डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सर्वेज। आज हम सर्वेक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वे एक आंकड़ों को एकत्रित करने वाला ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों से संबंधित सूचना को एकत्रित करते हैं। इससे हम परिस्थितियों को भी स्टडी करते हैं और स्थानों को भी स्टडी करते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में होती हैं। ये वो टेक्निक है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं उन व्यक्तियों से जिनसे हमें लगता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये लोगों के ओपिनियन, एटीट्यूड और सोशल फैक्ट्स को जानने के लिए भी सर्वे का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब कोविड-19 के दौर में चल रहे हैं या उसके साथ जूझ रहे हैं, तो कोविड-19 में भी एक सर्वे जो है वो किया गया था जिसमें हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो घर घर गए थे और वहाँ जाके उन्होंने पूछा था कि हर घर में कितने लोग हैं, 65 से अबव एज के कितने हैं, 10 साल से छोटे कितने हैं, किसी को खांसी जुकाम का सिम्टम तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, डायबिटीज़ के पेशेंट तो नहीं हैं आपके घर में। तो उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। सर्वेक्षणों के द्वारा विद्यार्थी इतिहास, उसकी वर्तमान क्रियाओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कथाओं, लोकगीतों आदि अन्य बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेक्षण को सफल बनाने में अध्यापक के सक्रिय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षा में सर्वेक्षण का अर्थ प्राय स्कूल के बारे में तथ्यों का संकलन है, जैसे वहाँ व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, अध्यापकों का औसत वेतन, शिक्षक और विद्यार्थी में अनुपात आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करना। टाइप्स ऑफ सर्वेज, सर्वे के प्रकार। फर्स्ट इज इंटरव्यू, साक्षात्कार। Interview is a face-to-face interaction between the interviewer and interviewee. Interviewer वो होता है जो इंटरव्यू लेता है, interviewee वो होता है जो इंटरव्यू देता है। It is of two types, structured and unstructured. Structured में प्रश्नों का रूप जो है वो निश्चित होता है। एक पूरी सूची जो है वो प्रश्नों की बनाई जाती है और उसी ऑर्डर में प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। जो इंटरव्यू लेता है वो अपनी मर्जी से प्रश्नों को बदल नहीं सकता है। जब सर्वे हम कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस ऑर्डर में जैसे क्वेश्चंस दिए हैं हम वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछेंगे। उसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसमें कि इंटरव्यूअर जो है वो प्रश्न बदल सकता है जब उसे लगता है कि इंटरव्यू उत्तर नहीं दे रहा है या जो प्रश्न उस टाइम उसके माइंड में आता है तो वो प्रश्न वो पूछ सकता है। इंटरव्यू में कई बार जो इंटरव्यूअर होता है वो एक होता है और इंटरव्यूई जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। और ऐसे इंटरव्यूज़ भी होते हैं जिसमें इंटरव्यूअर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, उनका एक पैनल होता है और इंटरव्यूई एक होता है। तो वो सर्वे पे डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का सर्वे कंडक्ट करना है और कैसी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है। सेकंड है क्वेश्चनेयर। दूसरा है कि हम एक प्रश्न सूची पूरी बना सकते हैं और उसे मेल करके हम जिनसे हमने रिप्लाई हमें चाहिए हम उनको भेज सकते हैं। वो हमारा क्वेश्चनेयर टाइप ऑफ सर्वे होता है। थर्ड है टेलीफोनिक, हम जिसमें फ़ोन के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। टेलीफोन किया जाता है और उसमें प्रश्न पूछा जाता है और उसका रिप्लाई जो है आता है। तो 3 तरह के सर्वे होते हैं, इंटरव्यू सर्वे, क्वेश्चनेयर सर्वे थ्रू मेल एंड टेलीफोनिक सर्वे। नाउ स्टेप्स ऑफ सर्वेज। सर्वेक्षण के चरण। डिटरमिनिंग ऑफ एम्स, उद्देश्यों का निर्धारण। सर्वेक्षण तभी वैज्ञानिक कहा जाता है जब वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया हो। यदि हम उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत से अनावश्यक तथ्य इकट्ठे कर लेंगे जिसके कारण हमें बाद में समस्या आ सकती है या जो सर्वे हम कर रहे हैं उससे उसका संबंध ही ना हो तो इसमें धन और समय दोनों ही व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले हम सर्वे क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा सर्वे कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, हम इससे क्या चाहते हैं कि इस सर्वे के द्वारा हमारा क्या पर्पस जो है वो पूरा हो। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कोविड-19 का, तो उसमें जो सर्वे किया गया तो उससे हेल्थ डिपार्टमेंट को ये क्लियर हो गया कि किस घर में कितने लोग हैं जो 65 से अबव हैं, कितने हैं जो 10 साल से छोटे हैं, कितने हैं जो डायबिटिक हैं और कितने हैं जिनको सर्दी खांसी या जुकाम के सिम्टम्स जिनमें पाए जा रहे हैं। तो उनका पर्पस जो है वो क्लियर था कि हम ये सर्वे
इस पर्पस से कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टूल्स, उपकरणों का चयन। जब हमने सर्वे करना होता है तो जब हम उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो उस टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने कौन सा यंत्र जो है वो हमने प्रयोग में लाना है। हमने सर्वे करते टाइम प्रश्नावली का इस्तेमाल करना है, साक्षात्कार करना है हमने, या फिर हमने टेलीफोन के द्वारा सर्वे कंडक्ट करना है। जो हमने प्रकारों में भी किया सर्वेक्षण के, वो हम यंत्रों में भी उसको ले सकते हैं। देन इज सिलेक्शन ऑफ सैंपल, प्रतिदर्श का चयन। प्रतिदर्श का चयन से अभिप्राय है कि हम जब सर्वे स्कूल में कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें हम टोटल पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो भी सर्वे करने का उद्देश्य है या जो जिस पर भी हम सर्वे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक सैंपल जो है उसे इकट्ठा करना पड़ता है, या सैंपल जो है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। जैसे हमने एक स्कूल के टीचर्स पे सर्वे करना है तो वो टीचर्स कौन कौन होंगे जिनके ऊपर हमने सर्वे करना है वो पहले ही हमने डिसाइड कर लेना है। क्योंकि अगर हम प्रतिदर्श को ठीक विधि द्वारा चुनते हैं तो उसके परिणाम जो हैं वो विश्वसनीय होते हैं और उसे हम जो प्रेडिक्शन हमने करनी है या जो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं वो हमारे इजीली आ जाते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग द डेट एंड टाइम ऑफ सर्वे। ये भी एक बहुत आवश्यक स्टेप है कि जब हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिया है तो हमने उनके साथ तिथि और समय जो है वो डिसाइड कर लेना है कि हम इस डेट को सर्वे करने के लिए आएंगे, हम इस टाइम पर आपका सर्वे करेंगे। यदि हमने अध्यापकों पर सर्वे करना है या हमने सोसाइटी में सर्वे करना है तो हमें सबसे टाइम पहले ले लेना है, डेट हमने फिक्स कर लेनी है, क्योंकि इससे ना तो हमारे समय व्यर्थ होगा और ना हमें बार बार जाकर सर्वे करना पड़ेगा। क्योंकि सर्वे में कई बार ये देखा गया है कि अगर हम डेट और टाइम फिक्स किए बिना सर्वे करने निकल जाते हैं तो हमें उस प्रकार से उसके उत्तर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, आंकड़ों का संकलन, ये वो स्टेप है जिसमें कि जो बच्चे हैं वो वास्तविक परिस्थितियों में जाकर सर्वे कंडक्ट करेंगे और आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। देन इज एनालिसिस ऑफ डेटा, प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के संकलन करने के पश्चात प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक, विवेचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात उससे तर्कसंगत वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उसका सामान्यीकरण किया जाता है। एनालिसिस ही एक मेजर स्टेप है जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमने सर्वे कंडक्ट किया है वो हमारा सर्वे जो है ठीक से कंडक्ट हुआ है या हमारे सर्वे में कुछ कमियां रह गई हैं। लास्ट स्टेप इज प्रेजेंटिंग ऑफ रिपोर्ट, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। अंत में सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम को स्पष्ट व संक्षिप्त रूप में एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण द्वारा सर्वेक्षण विधि को फिर से समझाऊंगी। यदि हमने सिंचाई के स्रोतों का सर्वेक्षण करना हो, सिंचाई के स्रोतों की आवश्यकता हमें पड़ती है जब हम कृषि का कार्य करते हैं। भारतीय कृषि पद्धति में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना सिंचाई के कृषि जो है वो संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ के सिंचाई के स्रोतों को जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने छात्रों से सिंचाई के स्रोतों का वास्तविक अनुभव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वेक्षण की सहायता लेनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हमें सर्वेक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे, जैसे क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना, स्थानीय लोगों में सिंचाई के स्रोतों की समस्या की जानकारी प्राप्त करना, कुल सिंचित भूमि का कुल क्षेत्र से अनुपात ज्ञात करना और उसका मानचित्र तैयार करना। फिर इसके इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें हम क्वेश्चनेयर जो है वो बना सकते हैं। फिर हम गांव में जा सकते हैं और गांव में पहले ही हमने उनके साथ एक विज़िट करके डेट और टाइम फिक्स कर लेना है। उसके बाद गांव में जाकर हमने सर्वेक्षण करना है। सर्वेक्षण करने के लिए हमने गांव का मानचित्र प्राप्त करके उसकी
प्रतियां तैयार कर लेनी है। सिंचाई एवं कृषि के संबंध में किसानों से पूछताछ करनी है। मानचित्र पर संचित भूमि तथा सिंचाई की गहनता को दर्शाना है। तालिका के अनुसार सूचना एकत्रित करनी है। सिलेक्शन ऑफ सैंपल में हम करेंगे कि कितना एरिया हमने कवर करना है और कितने लोगों से हमने, गांव वासियों से हमने जानकारी प्राप्त करनी है। फिर हम गांव में जाएंगे और वहां पे जाकर हम आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद हम वापस आकर उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करके हम एक तालिका जो है उसको तैयार करेंगे, जैसे खेतों की संख्या कितनी है, कुल क्षेत्र कितना है, फसलें उगाने के लिए कौन सी फसलें हैं वहाँ पे, खरीफ है, रबी है, कितनी नहरें हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, तालाब हैं, उनकी पूरी एक तालिका तैयार करके उसके अंदर डाटा जो है वो भरा जाएगा। और लास्ट है प्रेजेंटिंग ऑफ रिपोर्ट। उसके बाद जो प्रतिवेदन है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम सर्वे कंडक्ट करते हैं। एडवांटेजेस, गुड मेथड, ये एक अच्छी विधि है क्योंकि इसके द्वारा बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। ये एक फास्टर मेथड है, इसमें हम जल्दी से बहुत ज़्यादा आंकड़े जो हैं वो एकत्रित कर सकते हैं। चीपर, ये एक सस्ती विधि भी है, इसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चंस आर सिंपल, हम इसमें जो प्रश्न पूछते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, वो हमारे क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। सिंपल टू एनालाइज, जब हमारे प्रश्न सिंपल हैं तो उनका विश्लेषण भी सिंपल होता है। रिलायबल डाटा, जो हम इससे डाटा एकत्रित करते हैं वो भी हमारा विश्वसनीय होता है। इंटरेस्टिंग, इस विधि से ज्ञान रुचिपूर्ण ढंग से प्राप्त होता है। डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव से अभिप्राय है यदि अध्यापक छात्रों द्वारा कोई सर्वे कंडक्ट करवाता है, जिस एरिया का वो सर्वे कंडक्ट करवा रहा है या जिस स्थिति का या जिन पर्सन्स पर वो सर्वे कंडक्ट होना है उसका संपूर्ण ज्ञान जो है वो अध्यापक और छात्रों के पास नहीं है, तो ये विधि अपने आप में इनकम्प्लीट मानी जाती है। सेकेंड इज लैप्स ऑफ मेमोरी। अगर हमने इतिहास से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और हमने लोगों को इंटरव्यू करना है तो उसमें मेमोरी जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। यदि किसी की मेमोरी जो है वो वीक हो गई हो तो वो हमें उस प्रकार से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। थर्ड इज़ ह्यूमन बायसेस। ह्यूमन बायसेस का मतलब है कि कई बार जिन पर हम सर्वे कर रहे हैं वो अगर विलिंग नहीं है हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए या वो हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उससे हमारा पूरा सर्वे जो है वो खराब हो जाता है। तो ह्यूमन बायसेस जो हैं वो भी कई बार बहुत मेजर रोल प्ले कर देती हैं। इस विधि को अपनाने के लिए अनुभव की भी आवश्यकता होती है। यदि अध्यापक जो है उसके पास अनुभव नहीं है तो भी ये विधि जो है ये कंप्लीट नहीं होती है। So students, today we have discussed about survey. Thank you very much. Stay home, stay safe.